बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम जिस अहम तरीन मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है सदर शी और सदर बाइडन की कॉल पे बातचीत हुई। बहुत अहम तरीन कॉल थी। इस कॉल के मुताबिक ये भी फैसला किया गया है कि फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग भी होगी। बहुत सी खबरों के मुताबिक ये मीटिंग नवंबर में इंडोनेशिया में एक्सपेक्टेड है। लेकिन इस कॉल में जो सबसे अहम तरीन बात की गई और सबसे जो इन डेप्थ बात की गई वो ताइवान के हवाले से थी। और सदर शी की वो स्टेटमेंट आप सब ने अब सुनी ली होगी कि आग से ना खेले वरना आप तबाह हो जाएंगे। वो स्टेटमेंट आप सब ने अब बार बार सुन ली होगी। अब आज हम उस हवाले से बात करेंगे। यूएस हाउस ऑफ स्पीकर जो है वो विजिट पे निकल पड़ी हैं। उन्होंने सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है, साउथ कोरिया जाना है, जापान भी जाना है। लेकिन उन्होंने आज जो ट्वीट की उन्होंने इन मुल्कों का जिक्र किया, लेकिन ताइवान का उसमें जिक्र नहीं था। ताइवान का उसमें क्यों नहीं जिक्र था, आज हम उस वाले से बात करेंगे। क्या कोई खुफिया दौरा भी हो सकता है ताइवान का? इसके साथ साथ ग्लोबल टाइम्स के अंदर एक ओपिनियन आज पब्लिश किया गया, उस हवाले से बात करेंगे। बहुत अहम तरीन वो था। और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान साहब, सीईओ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। सर अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुझे मालूम हुआ कि आपको कोरोना हो गया था और उम्मीद है कि आप बिल्कुल सेहतियाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस यार चल रही है अभी कोविड, तो पांचवा छठा दिन है आज। लेकिन ये है कि अल्लाह का करम है कि सख्तियों से अल्लाह ने बचाया हुआ है। तो बल्कि अब तो मैं थक आ गया हूँ लेट लेट के। तो टॉपिक आपका बड़ा अहम है और हमने पिछले हफ्ते भी इस पे बात की थी। और अफसोस ये कि क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर वो एक मिजाज नहीं है इंटरनेशनल अफेयर्स का, जी इसी वजह से जी ना वो डोमेस्टिक पॉलिसी समझ पाते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिसीज बन रही है उनकी वजह, क्योंकि आइसोलेशन में कोई पॉलिसी नहीं बनती है। ये मुख्तलिफ जी चीजें होती हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं ग्लोबल, जो एक नेशनल पॉलिसी जी की फॉर्मुलेशन में ये हमारे से जो एक्ट्स होते हैं उस पर असरअंदाज होती हैं। तो हम्म, यार निकल पड़ी है नैन्सी पेलोसी, स्पीकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और उनकी ट्वीट के मुताबिक उन्होंने ताइवान का जिक्र नहीं किया है, लेकिन अमेरिका जी डिसेप्शन जो है, जंग को हमेशा जो है वो क्लॉजविट्स ने कहा था कि वॉर इज नथिंग बट डिसेप्शन। तो डिसेप्शन या धोखाधही ही जंग का नाम है। इसीलिए हम जी देख रहे हैं कि पीएलए जो है उसने कल की एक्सरसाइज शुरू की हुई है, जो जी ताइवान की तरफ उनका सूबा है। और जोरों शोर जी से वो जारी है और प्रेशर वो भी बिल्ड कर रहे हैं कि पेलोसी साहब कहीं, वो कहते हैं ना, दायां दिखा के बायां ना मार दे। तो जी सिचुएशन तो टेंस बिल्कुल। है, जब तक ये खत्म जी नहीं होगा दौरा उस वक्त तक टेंस रहेगी। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा सर, ये ज़रा बताइएगा, बड़ा अहम तरीन बयान था सदर शी का कि आग से ना खेले वरना तबाह हो जाएंगे। सर, ये इस बयान को आप कैसे लेते हैं? लाजमी बात है कि आप भी मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ट्विटर पे, फिर आपके बाकी या दोस्तों से बात होती होगी। तो सर, आप इन इस बयान को कैसे ले रहे हैं और आप इस बयान को कैसे एक पूरी समरी के अंदर हमें बताना चाहेंगे, एनालाइज करना चाहेंगे इस बयान को? देखो भैया, जिस तरीके से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बाइडेन को बताया है, तो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन तो आपके सामने उभर के आ गई है। जी और चाइना ने साफ लफ्जों में अमेरिका को बता दिया है कि ये हमारी रेड लाइन है, और अगर ये रेड लाइन अबूर होती है तो उसके जी बाद किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम भी तैयार हैं, और किसी किस्म की कुर्बानी तुमसे भी हम ले लेंगे। तो इसलिए जी मेहरबानी करके वो मौका ना आने दो जहाँ पे दुनिया का अमन जो है ना तुम्हारी लालच की वजह से खराब हो। और जी इसमें आज जिक्र करता चलूं आपके इंटरेस्ट के लिए। आज चाइनीज नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वैंग यूनफी। ये जी पीएलए नेवी के ऑफिसर हैं, रिटायर्ड और मेरीन एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनका एक ओपिनियन छपा है ग्लोबल टाइम्स के अंदर। और यहाँ पे बिल्कुल सर। जैसे कि मैं अक्सर आपसे बात होती है हमारी, ग्लोबल टाइम्स चाइना का सबसे अहम मीडिया आउटलेट है। उसकी वजह ये है बिल्कुल। कि वैसे तो इसे कहने वाले टैबलॉइड कहते हैं, लेकिन ये टैबलॉइड, ये पेपर, ये जो भी है, ये स्पोक्स जी पर्सन के तौर पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के करता है। और जो चाइनीज हुँ, स्टेट पॉलिसी होती है, खासतौर पे जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की होती है, वो आपको जी, यहाँ पे मिलती है। तो उन्होंने जी, जो सिनेरियोस खींचे हैं कि फिलहाल कहा तो नहीं है, अक्लमंदी तो यही है जो जो उसने, यानी कि पहले शुरू से पहले ही अपना जो है स्टार्ट करने से पहले एक जो है टेंशन को दबाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी जी, चाइना में भी किसी लेवल के ऊपर ये है कि कहीं ये
कुछ जो है गलत ना कर जाए, जो अमेरिकन है ना, कोई गलत हरकत ना कर जाए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ग्लोबल टाइम्स में जो वैंग यूनफी ने जो कॉलम लिखा, ओपिनियन लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि 5 तरीके हैं जिनको चाइना इस्तेमाल कर सकता है नैन्सी पेलोसी के इस ट्रिप को रोकने के लिए। जी पहला बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो हमारे डेजिग्नेटेड जोन में पहुंचती है, जहां पे हम समझते हैं कि इसके आगे अमेरिका का आना या किसी का भी आना हमारे मफाद के खिलाफ है, तो पीएलए के जी जो मिलिट्री प्लेन है ना, फाइटर प्लेन, वो फौरन उस जी जहाज को घेरे में ले लेंगे और उस घेरे के जी अंदर ही वो उतरेगी। कहाँ पे? ताइवान के अंदर। ठीक है, जी अब ये बिल्कुल। घेरे में लेना आपको मतलब है यही है कि जैसे ही घेरे में लेती है तो इसका मतलब है हॉस्टिलिटीज तो स्टार्ट हो गई, तो अमेरिका के लिए बिल्कुल। भी फिर ये जो है एक इज्जत और अना का मसला बन जाएगा। उन्होंने कहा फिर हम्म। दूसरा जो है वो तरीका ये है कि चाइना उस दिन जो है, ये कुछ दिनों के लिए, कि इसे इस एरिया को नो फ्लाई जोन जो है ना, जो एरोस्पेस है सराउंडिंग क्या नाम है ताइवान, उसे नो फ्लाई जोन जो है ना वो डिक्लेयर कर दे। तीसरा तरीका जी उन्होंने कहा कि पीएलए जो है ना वो एग्रेसिव जो है ना अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर दे ताइवान के ऊपर। यानी कि पहले तो जी वो ताइवान स्ट्रेट को यानी कि इस तरह नहीं करते थे, अब यानी कि मुकम्मल उसका जो है ना, वो जो परखच्चे होते हैं उनकी सो कॉल्ड सॉवरेनिटी के, वो उड़ाए और एग्रेसिवली जो है ना उसकी पेट्रोलिंग करे। चौथा जी। उसने कहा कि मिसाइल फायर करे ताइवान स्ट्रेट में, ताकि कोई हम्म। जहाज ना आ सके और एक खौफ की फजा जो है ना कायम हो जाए। और जी। उन्होंने कहा कि इन चारों जो पहले इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, लेकिन बेहतरीन जो हम्म। चाइना ने उठाया वो पांचवा तरीका है, वो ये है कि उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है ताकि बिल्ड कर सकें वो प्रेशर। बिल्कुल। और इस बिल्कुल। प्रेशर की वजह से नैन्सी पेलोसी भी, क्योंकि अमेरिकन इनके कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो भी हम्म। यहाँ पे आने से कतराए। अब जो नैन्सी जी पेलोसी साहब जो है वो शुरू कर रही हैं, जहां तक मैं समझता हूँ कि सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान, साउथ कोरिया को भी घेर घार के वो लेके आए हैं क्वाड्स में, क्वाड्स के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जापान आपको पता है वो क्वाड्स में है ही है। जबकि जी सिंगापुर जो है इसके चाइना के साथ, मेनलैंड के साथ भी बुरे ताल्लुकात नहीं है, ये न्यूट्रलिटी की तरफ ज्यादा है। और इसी तरह मलेशिया के अंदर भी एक सिग्निफिकेंट बड़ी चाइनीज पॉपुलेशन है जो 100, 150, 200 साल पहले यहाँ पे माइग्रेट करके आई थी। तो बेसिकली जी जो इसे डाई डाउन किया गया है, तो अगर आप मुझसे पूछो तो डिप्लोमेटिकली तो ये उसकी फतह है, लेकिन हम अमेरिका इतनी आसानी से फतह देने नहीं देगा। अगर कोई शरारत की जाती है तो वो मामला जो जी है ना बिल्कुल। फिर वो खराब हो जाएगा, और फिर चाइना अगर वहां हम्म। पे दरमियान में आता है तो होपफुली अमेरिका करेगा नहीं, किसी किस्म की शरारत पलोसी करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि अगर चाइनीज रेड लाइन को अबूर किया जाता है, फिर चाइना बहुत सी रेड लाइंस अमेरिका की जो है उनको अबूर करने की इस वक्त पोजीशन में, और वो करेगा। जी। अच्छा अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। मैंने ट्विटर पे बहुत सारे ओपिनियंस रीड किए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैंने रीड की, बहुत सारे रिसर्चर्स की मैंने ट्वीट्स को मैंने मेरे गौर से पढ़ा, और वो ये कहते हैं कि जिस तरीके के साथ जो है यूक्रेन को इस्तेमाल किया गया रशिया के खिलाफ, उसी तरीके के साथ अगर अब देखा जाए, क्योंकि चाइना उभरती हुई सुपर पावर है। अब ये कहना कि अभी नहीं है, अभी हो रही है, तो मेरा ख्याल में जुमेरात की कॉल के बाद, आई थिंक थर्सडे की कॉल के बाद ये सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो सर, क्या यही फैक्ट्स हैं कि ताइवान को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जंग हो जाए एक दफा? नहीं 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 यार, नहीं नहीं, आई डोंट एग्री। जी क्या पिद्दी का शोरबा। छोटा सा जी ताइवान है, चाइना जी जिस दिन चाहे तो उसे एक ब्रिगेड भी बहुत ज्यादा होगी ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए, चाहे अमेरिका वहां पे जो मर्जी दे दे। हाँ, जी अलबत्ता नैन्सी पेलोसी का अगर ये दौरा जो है वो नहीं आती, अभी कोई शरारत नहीं होती और वो जी। नहीं आती, तो इसका खुद जो हम्म। प्रो इंडिपेंडेंस के वहां पे सेक्शंस हैं, पूरा ताइवान इंडिपेंडेंस नहीं चाहता चाइना से। कुछ जो हैं अमेरिका नवाज लोग, क्योंकि एक हमने पिछले साल एक आपने इंटरव्यू भी किया था कि जिस तरीके से जब ये चाइना आजाद हुआ है तो चन काई शेक जो है वो भाग के आ गया था ताइवान के अंदर, वहां पे उसने जो है गवर्नमेंट की बुनियाद रखी थी। तो मेरे ख्याल में ये धचका उन प्रो इंडिपेंडेंस फैक्टर के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत सख्त होगा। तो जी बेसिकली एक चीज जिसको बेसिकली क्रिएट किया गया था चाइना को इरिटेट करने के लिए, वो अमेरिका को खुद उसके गले पड़ेगी और खुद उसके हमायतियों की तादाद में अमेरिका के अंदर होगी। वैसे भी ताइवान वाले सेंसिबल लोग हैं, यानी कि दुनिया की छोटा मुल्क होने के बावजूद बेहतर इकोनॉमी है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि चाइना जो है, जी हम चाइना का हिस्सा है। अगर चाइना से जी। अलग होते हैं तो अमेरिका जो है वो कभी भी एक छोटी सी जगह के लिए अपनी हम्म।
मफादात को कुर्बान नहीं करेगा, चाइना के साथ जो है लड़ना जो है वो बड़ा उसके लिए मुश्किल होगा। तो इन चीजों हाँ को जी। सामने रखते हुए मेरे ख्याल में एक गलत मूव हो गई है, जिसका आप देखोगे मुस्तकबिल करीब के अंदर चाइना को बहुत फायदा होगा, और ताइवान के अंदर भी इंडिपेंडेंस जो चाह रहे हैं उनको भी ये समझ आ जाएगी कि चाइना ना सिर्फ रिटेलिएट करेगा, बल्कि चाइना इस कदर पावर रखता है कि अमेरिकन को भी उसकी बात, उसकी रेड लाइन क्रॉस करते हुए 100 बार सोचना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी आप देखोगे कि ताइवान का भी फैसला जो है ना वो खुद अपनी मदर लैंड जो है उसके साथ होगा। ठीक हो गया। सर ज़रा एक चीज़ और बताइएगा। मैं अपनी जब सारी रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक लाइन पढ़ने को मिली कि अगर अमेरिका ये कहता है कि जी वन चाइना पॉलिसी है, तो फिर क्यों अमेरिका जो है बार-बार इंटरफेयर करता है ताइवान के अंदर? क्यों चाइना के जो गुस्सा है उसे दावत देता है, या ऐसे जो कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, जो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट्स होती हैं, वो फिर चाइना की तरफ से आती हैं? तो सर आप नहीं समझते कि अगर वन चाइना पॉलिसी है, तो ताइवान के मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? अगर वो चाइना जो मर्जी है वो करें, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यार इसका मैं आसान सा देता हूँ। ये एक किसी जमाने में ना मंगला के अंदर थी जिसे ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल कहते थे। तो जी। उसके रसाले के अंदर ना एक किसी कैडेट का एक शेर था जो मुझे अभी भी याद है कि वो कहता जी। है, उसका एतबार कोई क्यों कर करे हाल जिसका मोतबर नहीं होता। अमेरिकन एक बिल्कुल। तरफ पूरी दुनिया में जो हैं वो दावेदार हैं डेमोक्रेसी के, और दूसरी जी। तरफ आप देखो कि इन्होंने ज्यादातर जो है थर्ड वर्ल्ड के अंदर सपोर्ट ही किया है, डिक्टेटर्स को किया है। ठीक है, हुँ। जहाँ पे जमहूरियत होती है और उनके मफाद के खिलाफ होती है उसको रोल देते हैं, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है जो इनके हक में होती है, जो करप्शन इनके हक में होती है उसको करते हैं। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना जो है अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर इसीलिए जो है चाइना भी एतबार नहीं कर रहा, इसीलिए इतनी सख्त बातें प्रेसिडेंट जी ने की। अगर अमेरिका के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी होती उसकी पॉलिसीज के अंदर, तो कभी प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग को इतने सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल करने पड़ते कि जो आग से खेलेगा फिर वो आग उसे ही जलाएगी। तो मेरे ख्याल में ये हुँ। चीज़ तो चाइना बहुत अच्छे तरीके से समझ गया है। वहाँ पे जी। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और मैं अक्सर कहता हूँ कि 5000 साल पुरानी वो तहज़ीब है, और उनकी जो हुँ। डेप्थ है, उस डेप्थ का तो एक अशरे अशीर भी अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर नहीं है, की गहराई जी। नहीं है। तो जी। इसलिए मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से चला गया है, और होपफुली जी। नैन्सी पेलोसी जो है वो नहीं आएगी। जी। चलिए सर, उम्मीद है कि आप कोरोना से जल्द सेहतयाब भी हो जाएँगे, और ये भी उम्मीद है कि नैन्सी पेलोसी जो है यूएस हाउस ऑफ स्पीकर, वो ताइवान का विज़िट नहीं करेंगी। अगर तो रेड लाइन क्रॉस होती है जिस बारे में सदर शी ने सदर बाइडेन को कहा कि अगर आप आग से खेलेंगे तो फिर तबाह हो जाएँगे। अगर तो ये रेड लाइन क्रॉस की गई तो फिर मुश्किलात होंगी, पूरी दुनिया उस मुश्किलात से गुज़रेगी। ख़ास तौर पे अब जो विज़िट है अ यूएस हाउस ऑफ स्पीकर का इंडो पैसिफिक का, जहाँ पे उन्होंने सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान का विज़िट करना है, वहाँ पे उन्होंने बड़ी अहम मीटिंग्स करनी है। अब बहुत सारी खबरों के मुताबिक टैरिफ्स भी रिमूव करने हैं अमेरिका ने, जो चाइना पर लगाए गए थे ट्रम्प दौर के अंदर, वो भी देखते हैं कब होते हैं। बहुत सी खबरों के मुताबिक सदर शी और बाइडेन ने इंडोनेशिया में नवंबर में मुलाकात करनी है। देखते हैं कि अगर वो मुलाकात होती है तो फिर क्या चीज़ें निकलती हैं, और क्या चीज़ें कूल डाउन होती हैं या नहीं होती। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतयाब करे कोरोना से, और फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होती है किसी और अहम तरीन मौज़ू के साथ। अपने और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।